पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मात्र 8 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को किया सलाखों के पीछे। नालागढ़ के मेडिकल डिवाइस पार्क में ठेकेदार व कर्मियों को गन दिखाकर 5 लाख की फिरौती व मारपीट मामले में शामिल तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदी मोहित चावला ने नालागढ़ पुलिस थाना में एक पत्रकार वार्ता कर पूरी घटनाक्रम का किया खुलासा। एसपी मोहित चावला ने कहा कि पुलिस ने 8 घंटे में मामले को सुलझाकर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्राथमिक जांच में आया सामने किसी भी प्रकार की नहीं हुई थी फायरिंग। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद लेगी रिमांड पर। नालागढ़ के तहत रोपड़ मार्ग पर मेडिकल डिवाइस पार्क के ठेकेदार व एक कर्मचारी पर 3 बदमाशों ने गन दिखाकर पहले डराया धमकाया और उसके बाद डिवाइस पार्क में काम लेने की एवज में लाखों की फिरौती मांगी गई और उसके बाद कर्मचारियों से मारपीट करने के बाद उसे घायल किया गया। फिर तीनों आरोपी मौके से हुए फरार। घटनास्थल पर पुलिस टीम ने पूरी रात तक सर्च अभियान चलाती रही और पुलिस को सुबह 5:30 बजे के आसपास कामयाबी मिली तो पुलिस ने स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को 8 घंटे में सुलझाने का दावा किया और पुलिस नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर मामले में अहम तथ्य व और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। नालागढ़ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिवाइस पार्क में ठेकेदार और एक कर्मी के ऊपर एक कार में सवार होकर आए 3 लोगों ने मारपीट और गन दिखाकर डराया धमकाया और उसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले को गहनता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की 3 टीमें अलग अलग जगह सर्च ऑपरेशन करने लगी तो पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुबह 5:30 बजे के आसपास तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4:30 और 5 बजे के आसपास मेडिकल डिवाइस पार्क तेलीवाल में जहां कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है 3 युवक आए और उन्होंने जो वहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं जगदीश उनसे काम के लिए किसी बात के लिए बात की बट उनका बहस हो गई और इसी बहस में जो उनके मुंशी थे गुरमीत उनको स्कफल हुई और उनको माइनर इंजरी चेहरे पे आई। ये वहाँ से फरार हो गए और तकरीबन 5:45 बजे के आसपास डीएसपी साहब को कॉल आती है। तुरंत पुलिस की टीम को एक्टिवेट करते हैं। एसएचओ साहब और डीएसपी साहब और एक और टीम वहाँ पे मौके पे पहुँचती है, हालात को देखती है और उस हिसाब से एक रुका यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और एफआईआर दर्ज की जाती है। प्रमुखता इसमें एक बात सामने आती है कि फायर हुआ बट ऐसा कोई एविडेंस मौके पे नहीं मिलता है। आज भी फोरेंसिक की टीम वहाँ विजिट करेगी। कल रात को इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाता है कि कोई फायरिंग इंसिडेंट सामने नहीं आया और 3 टीम्स बनाई जाती हैं, एक टेक्निकल टीम और 2 स्पेशल टीम्स ताकि तीनों एक्यूज क्योंकि इसको नैप कर लिया जाता है। सबसे बड़ी लीड ये आती है कि 5:34 पे वो ढेरोवाल बैरियर क्रॉस करते हैं। उनकी गाड़ी जो स्विफ्ट वाइट है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। उसके बाद एसएचओ साहब लीड करते हैं और आज तड़के मॉर्निंग जो तीनों एक्यूज हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अब उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। 3 एक्यूज हमने वहाँ आइडेंटिफाई किए क्योंकि वहाँ पे तो एक जो मुंशी है उन्हीं को एक लड़के को आइडेंटिफाई किया जो राजेंद्र उर्फ जिंदू है। इसके जो 2 साथी थे बालकृष्ण और तीसरा मेजर सिंह। मेजर सिंह कीरतपुर पंजाब का रहने वाला है, बालकृष्ण कालीबाड़ी का रहने वाला है और जो जिंदू है मेन बरूना का रहने वाला है। इनके खिलाफ पहले भी 5 9 पर्चे आपराधिक पर्चे हैं। काम को लेकर क्योंकि माइनिंग में वहाँ पे काम चल रहा है, मेडिकल डिवाइस में काफ़ी काम होना है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें वो कुछ काम अपने ट्रक्स वगैरह लगाने चाह रहे थे। उसके लिए इनका कुछ विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी मुंशी है उससे हाथापाई हुई और उसको थोड़ा सा चेहरे पे चोट भी आया जो प्राइमा फेसी लगती है शायद उसको फिस्ट से मारा गया या बट से मारा गया, उसकी हम पुष्टि कर लेंगे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब हमने जो मेन जिनको चोट लगी मुंशी उनका जब मेडिकल के लिए लेके गए
और उन्होंने बात शायद मीडिया को बोली, अभी तक उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट नहीं दिया। और घटना 4:30-5 बजे के बीच में हमें इतला 5:45 पे आई। एविडेंस, फायरिंग का एविडेंस सीन ऑफ क्राइम से कोई नहीं मिला, फिर भी हम उसको पुष्टि करने के लिए आज फॉरेंसिक की टीम उसको विजिट करेगी। और ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही, कोई आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। वहाँ पे 20-25 ट्रक ड्राइवर्स और भी लेबर काम कर रही थी। तो वी विल वेरीफाई द फैक्ट, बट प्राइमा फेसी लगता नहीं कि वहाँ पे कोई फायरिंग इंसिडेंट्स हुआ। एक बात मैं और सामने रखना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में नालागढ़ में ये एक आम चलन बन गया है, जब भी कोई लड़ाई होती है तो हमें कंप्लेंट कर दी जाती है कि वेपन है, वेपन का इस्तेमाल हुआ है या पिस्तौल रख के डराया गया है। ये चीज़ सही नहीं है। कृपया करके पुलिस से पुष्टि कर लें और बिना पुष्टि के र्यूमर्स ना फैलाएं। इसमें अगर कोई इंटेलिजेंस का व्यक्ति है, कोई पुलिस का कर्मी है या मीडिया कर्मी है, हम उनको भी ट्रैक कर रहे हैं। जैसे कि कल रात को सबसे पहले मैसेज सर्कुलेट हुआ, अननेसेसरी ये सर्कुलेट हुआ कि नालागढ़ क्षेत्र में फायरिंग हुई है, और इसके बाद थोड़ा सा पैनिक हुआ, जिसकी जो बिना पुष्टि का मैसेज है। हमने ऐसे 8-10 नंबर्स वेरीफाई किए हैं, हम उनसे भी पूछताछ करेंगे और कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, जो विक्टिम है ना मिस्टर जगदीश, उनका ये कहना है कि मेरे यहाँ पर उन्होंने गन लगाई और मेरे से कहा कि ये टिप्पल 5 लाख रुपए महीना हमें। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। मैं तो सबसे पहले का तो उनकी स्टेटमेंट है। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूंगा टीम को भी, क्योंकि 8 से 10 घंटे के अंदर इन्होंने तीनों एक्यूज को नैप किया। आज इसमें अब इनको हम पुलिस रिमांड पे लेकर इस चीज़ की पुष्टि करेंगे कि वेपन था नहीं था, लेकिन वेपन चलने का या फायरिंग होने का ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया। बिकॉज आपको किसी भी क्राइम के लिए एविडेंस सामने होते हैं, वो अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई। फिर भी उसको रूल आउट करने के लिए फोरेंसिक की टीम विजिट करेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क की जहाँ तक बात है, इसमें अब काम बहुत तेज़ गति से शुरू हो गए, तो हम प्रपोज करेंगे कि यहाँ पे टेम्प्रेरी पुलिस चेक पोस्ट भी खोली जाए। और अभी मुझे पता चला लास्ट जब इनका असेसमेंट किया गया तो शायद डीएसपी ऑफिस से लिखा भी गया है एसडीएम साहब को और सरकार को कि मेडिकल डिवाइस पार्क की तारबंदी भी की जाए। तो जो भी नेसेसरी कदम है सेफ्टी और सिक्योरिटी के, वो हम उठाएंगे। और लास्ट बात मैं रखना चाहूँगा, आज फिर इस बार फिर नालागढ़ में सीसीटीवी कैमरे ने हमें मदद की, टाइम मदद की, क्योंकि जो ढेरोवाल से जब इनका एग्जिट हुआ 5:34 पे कैमरे में कैद हुई, गाड़ी कैद हुई, तो हमें प्रिसाइसली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लीड मिली। तो मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से 650 कैमरा तकरीबन अभी तक हम इस साल में लगा चुके हैं। 1000 का टारगेट सिर्फ नालागढ़ क्षेत्र का है। तो कृपया करके आप अपने घर, अपने प्रीमाइसेस, अपने ऑफिसेज, अपने शॉप्स, जहाँ भी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे कैमरास लगाएं ताकि क्राइम की रोकथाम में, क्राइम की डेटरेंस में हमें मदद मिल पाए। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? 2 टीम्स इसमें काम कर रही थी, इनके जो रिस्पेक्टिव ठिकाने हमारे रेडार पे थे, तो अर्ली मॉर्निंग इनको अरेस्ट कर लिया गया, नैप कर लिया गया। ये आप फोटो की पुष्टि नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ से आया। तो ये अच्छा, अगर आपके पास कोई लीड है तो हमसे शेयर करें। लेकिन वहाँ आज भी एक डिटेल्ड सर्च अभियान चला हुआ है, और वेपन चलना और वेपन होना दोनों में अलग बात है। स्टेटमेंट में वेपन आया है तभी इसमें आर्म्स एक्ट रजिस्टर किया गया है। हमने प्राइमा फेसी जो इन्होंने हमें स्टेटमेंट दी उसी के बेसिस पे आर्म्स एक्ट लगाया। वेपन का होना, वेपन से इंटिमिडेशन करना और वेपन चलाना, तीनों बातें में फ़र्क है, वो इन्वेस्टिगेशन में हम क्लियर करेंगे। सर, ये दूसरा मामला है, जैसे पहले भी हुआ था तो बोला था कि फायरिंग हुई है, तो बाद में आपकी इंक्वायरी में आया कि नहीं फायरिंग। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कि भी मैंने पहले भी आग्रह किया कि हमें र्यूमर से बचना चाहिए, और अगर इसमें कोई पुलिस का कर्मी है, कोई इंटेलिजेंस का व्यक्ति है, या कोई जर्नलिस्ट हैं, या कोई आसपास के जैसे शरारती तत्व हैं, कोई र्यूमर्स फैलाने में लगे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनको वार्न भी करूंगा कि र्यूमर्स काइंडली ना फैलाएं, पुष्टि कर लें। मैं रात को यहीं था, यहाँ पे 2-3 पत्रकारों से मेरी रात को मुलाकात हुई। रात को 1 बजे आपसे आग्रह रहेगा, हमारा एरिया सेफ और सिक्योर है। कैमरे से हमें बुलंदी मिली है, कैमरा लगने से हमें एक हमारे साथी मिले, और ये पब्लिक के कारण ही हो पाया। मेडिकल डिवाइस पार्क थोड़ा दूर जाके है, 5 किलोमीटर जाकर अंदर, तो वहाँ पे भी अगर रूट में हम कैमरास लगा पाए, और जहाँ पे एंट्रीज हैं वहाँ भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से वहाँ भी कैमरा लगाएं। हम पूरे नालागढ़ क्षेत्र को, बीबीएन क्षेत्र से हमारा पेनिट्रेशन का प्लान है और बहुत अच्छे रफ्तार से काम चल रहा है। अभी हम 5000 जिन्होंने कैमरा लगाया है, अभी 1-2 दिन पहले ही हमने 5000 की फिगर अचीव की, उन्हें हम बहुत जल्दी बुलाकर सम्मानित भी करेंगे। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हम 5000 कैमरे हम लगा चुके हैं, और जिन्होंने 5000 कैमरा लगाया है
BBN क्षेत्र में, हम उनको सम्मानित करेंगे। मेरी टीम इसमें लगी हुई है, संडे या मंडे को। एन स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। तो जब हम प्रशासन के साथ जुड़ेंगे, अपने एरिया को सेफ और सिक्योर बनाने में वचनबद्ध होंगे, हमारा एरिया सेफ और सिक्योर होगा। और इसमें आज इनको ये